नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। राम मंदिर को लेकर कई बातें खास हैं, जैसे इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि पूरे वास्तु और महासचिव चंपत राय ने इस बारे में बताया है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया है कि हर साल रामनवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और इसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार से रखा गया है कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। जैसे मध्य प्रदेश के दतिया से कुछ ही दूरी पर बने सूर्य मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती है। इसी तरह अयोध्या के राम मंदिर में भी कुछ ऐसा ही करिश्मा देखने को मिलेगा। 3 शिल्पकारों ने प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण अलग अलग किया। इसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से चुना गया है। चुनी गई मूर्ति के पैर से लेकर ललाट तक की लंबाई 51 इंच है और इसका वजन 1.5 टन है। मूर्ति हर तरह से आकर्षित रहे, इसलिए मूर्ति में 5 साल के बच्चे की मासूमियत भी है। हाव भाव भी वैसे ही रखे हैं जैसे कि एक 5 साल के बच्चे के होने चाहिए। प्रभु राम के शरीर आदि को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का चयन किया गया है। 51 इंच ऊंची मूर्ति के ऊपर मस्तक, मुकुट और आभा मंडल को भी बारीकी से तैयार किया गया है। मंदिर बनाने वाले इंजीनियर्स की बात माने तो श्री राम का मंदिर अद्भुत होगा, क्योंकि उत्तर भारत में बीते 300 सालों में ऐसा कोई मंदिर निर्मित नहीं हुआ है। एक तथ्य ये भी है कि पत्थर की उम्र 1000 साल होती है। धूप, हवा, पानी का प्रभाव पत्थर पर पड़ता है। जमीन के संपर्क में होने के कारण पत्थर नमी सोखता है, लेकिन यहाँ पर पत्थर नमी नहीं सोख पाएगा क्योंकि नीचे ग्रेनाइट लगाया गया है। इसमें लोहे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि लोहा ताकत को कमजोर कर देता है। आपको शायद यकीन ना हो, पर जमीन के नीचे 1 ग्राम भी लोहा नहीं लगा है। और साथ ही जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उससे ये होगा कि जैसे जैसे मंदिर की आयु बढ़ेगी, जमीन के नीचे एक बहुत ताकतवर चट्टान प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाएगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि कंक्रीट 150 साल से ज्यादा नहीं चलता। इस तरह कोई भी निर्माण बनाने से पहले उसकी उम्र के बारे में ये विचार किया गया है कि ये कितने सालों तक चल सकता है। मंदिर पत्थरों से बनेगा। पत्थर जमीन की डैम्पनेस को एब्जॉर्ब करेंगे। वर्षा का पानी, जमीन की नमी, पत्थर पानी पीता है। ये नमी ऊपर चढ़ती जाएगी। 200-400 साल के बाद ऊपर का शिखर पानी से दिखाई देगा। पत्थर में पानी है, इसको बचाओ। पानी पत्थर को खराब करता है। पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। 7 लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, 21 फीट डेप्थ हाइट दी गई है। इसको कहा गया है प्लिंथ। हिंदी में आप कहेंगे मंदिर की कुर्सी, मंदिर का फर्श। हमारा भी मकान बनाते हैं, सड़क से थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। नाली का पानी, सड़क का पानी मकान में न घुसे, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। इसको 21 फीट बनाया गया। पर्पस डैम्पनेस से बचाना। ट्रस्ट के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा पूजा विधि को 16 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रभु श्री राम को आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति की एक विशेषता ये भी है कि इसे अगर जल और दूध से स्नान कराया जाएगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ेगा। राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर बनाया जाएगा।
इसके अलावा जटायु की प्रतिमा को यहाँ पहले से ही स्थापित कर दिया गया है।